Hello everyone, welcome to my YouTube channel Infinity Gurmail Sandhu. So today we are going to start the first chapter of our 10th class, that is real number. Before starting the chapter, जो इसकी थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन है, काइंडली लिसन टू वेरी केयरफुली कि जो आपके नंबर्स वगैरह होते हैं, तो ये वीडियो उन सबके लिए है जो मैथ का स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, जिन्हें 10th क्लास में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो उनके लिए जो NCERT की जो एक बुकलेट के जो क्वेश्चन हैं, आई एम ट्राइंग कि वो आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपके कवर हो जाएँ। So let's start. So before that, first of all, we start from the natural number. Natural number. Natural number are those number which start from the 1, 2, 3, 4 up to infinity. उसके बाद natural number that whole number. Whole number which start from the 0, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. After that, prime number. Prime number are those number which is divisible by itself, ठीक है, और 1, like 2, 3, 5, 7, 11, these all are the prime numbers, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे आपका 2 है। उसके बाद सेकंड होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, आर नॉन प्राइम नंबर या हुआ फैक्टर मोर देन 2। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, दीज ऑल आर द कॉम्पोजिट नंबर, राइट। अब 4 है, 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 खुद भी है, ठीक है। सो लाइक दैट कि हु हैव अ फैक्टर मोर देन 2, दैट आर द कॉम्पोजिट नंबर। ये बेसिकली आपको जो अभी 10th के लिए जो चैप्टर के लिए चाहिए, बस मैं आपको वही करवा रहा हूँ, सारे आपको नहीं करवा रहा। तो नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम द 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 0, प्राइम नंबर विच आर डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड 1, 2, 3, 5, 7 11। कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर हु आर फैक्टर मोर देन 2। और जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काउंट हो जाते हैं। इसमें आपका जो रैशनल नंबर है, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके इरेशनल। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो भी नंबर आप फ्रैक्शन में शो कर सकते हो, जैसे 2/3 है, 5/7 है, ठीक है, 8/9 है, ऑल दीज आर द रैशनल नंबर। इवन की इफ़ आई विल राइट ओनली 4, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट लाइक दिस 4/1। एंड अनदर आर irrational number which cannot be represented in the form of P upon Q, like √2, √3, √5, these all are the irrational numbers. होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो अभी इसमें जो टॉपिक में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसमें आ जाता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके भी दो मेथड हैं, एक है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा है यहाँ पे आपका डिवीजन मेथड। सेम प्राइम फैक्टर मेथड एंड नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। सो प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 24 एंड 48, ये आपके दो नंबर हैं। अब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे कर सकते हो, एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आप जो 24 के फैक्टर बनाओ, 12, 6 देन 3, ठीक है। सो 24 के फैक्टर क्या आ गए आपके, 2 × 2 × 2 × 3। सिमिलरली 48, 24, 12, 6, 3 एंड 1। सो 48 × 2 × 2 × 2 × 2 और एंड 3। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम यहाँ पे इकट्ठे कर देते हैं। ये दोनों में ही जो हम मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज़ प्राइम फैक्टर मेथड। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे पहले एचसीएफ, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। सो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 2 × 2 × 2 × 3। आंसर इज 24।
जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो जो कॉमन है वो तो आपने राइट करना ही है, जो रह जाएगा उसको भी राइट करना है। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका 48 आ जाएगा। ये कौन सा मेथड है, ये आपका ये प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, हाँ जी। सो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग अब एलसीएम और एचसीएफ 24 एंड 48, 12 एंड 24, 6 एंड 12, 3 एंड 6, 2, 3 एंड 3। सो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 24 एंड 4, 8, 16 एंड 48। सो ये आपका एलसीएम आ गया 48 यूजिंग अ डिवीजन मेथड। यही सेम स्टेप फॉर द एचसीएफ 48 एंड 24, ग्रेटेस्ट वैल्यू अंदर और स्मॉलेस्ट वैल्यू बाहर, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूजिंग अ डिवीजन मेथड। तो ये 24 टू ज़ा 48, अब ये एक स्टेप में ही कट्टे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता तो फिर रिमाइंडर यहाँ पे लिख देते, और जो वैल्यू थी जो ये 24 था उसको साथ उसको यहाँ पे लिख के डिवाइड करने का ट्राई करते, बट ये चीज़ यहाँ पे अब ख़त्म हो गई। तो इट मीन्स किस वैल्यू ने इसे डिवाइड कर दिया, 24 ने डिवाइड कर दिया, तो इसका जो एचसीएफ क्या आ गया आपका, ये 24 आ गया। ठीक है। अब इसमें दिक्कत मेनली जब वहाँ पे मेंशन किया होता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग अ प्राइम फैक्टर मेथड, तो आपने इसे जो ये वाला मेथड हमने पहले किया था आपने ये अप्लाई करना है। बट अगर बोला जाएगा कि डिवीज़न मेथड, तो इसमें आपने ये अप्लाई करना है। बट ज़्यादातर जो चांस आपके आते हैं वो आपके प्राइम फैक्टर मेथड के आते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग अ प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है जी। होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस को स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सेस जो है ये आपकी 1.1 है रियल नंबर की। सो फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब इन जो भी नंबर आपके इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 140 है, तो 140 के फैक्टर क्या बनेंगे। ठीक है, चाहे तो सीधे बना दो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इस तरीके से ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। 2 एंड 70, 35, 5 एंड 7 एंड 1। सो 140 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये फर्स्ट आपका सिंपल आपने इस तरीके से करना है। ठीक है जी। ये बाकी आप क्वेश्चन इजी जो है वो ट्राई कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर, वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कि आपने इनका एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है और साथ में इसे वेरीफाई भी करना है। सपोज आपका 26 एंड 91 है, 26 एंड 91। अब इसका आप एलसीएम और एचसीएफ करना है तो बेटर है कि आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई कर दो। 26 फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फैक्टर्स 2 एंड 13, तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। सेम फॉर द 91, इट विल डिविजिबल बाय 7, 13 एंड 1। सो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या आ गया जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 13, सो एचसीएफ इज 13। एंड व्हाट अबाउट एलसीएम, एलसीएम इज 13, 2 एंड 7। मतलब जो भी यहाँ पे बच जाएगा आप उस पूरे को यहाँ पे क्या कर दोगे, राइट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन भी आ गया और जो दूसरी आपकी वैल्यू है वो भी आपकी यहाँ पे राइट हो गई। उसके बाद 13, 26 एंड 7 ये आपका आ जाएगा 182 आ जाएगा। सो एलसीएम कितना आ गया आपका, ये 182 आ गया। उसके बाद वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो एलसीएम
दैट वाज 182 एंड HCF इज़ 13 एंड दो नंबर जो है आपके वो 26 एंड 91 है। सो आप यहाँ पे चेक करो कि जब 182 को आप मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 2366 और जब 26 को आप 91 से करोगे तो इससे भी आपका जो आंसर है वो आपका 2366 ही आएगा। इसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो आपका जो ये सेकंड पार्ट है ये सारे ये आपके इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है जी, वेरीफाई भी करना है। उसके बाद है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया था तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है। बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो आपकी 3 हो गई, वहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 है। तो इसका भी एक का क्वेश्चन मैं आपको करके दे देता हूँ। 12, 15 एंड 21। 12, 15 and 21. So make factor of 12, 2 into 2, 4, 4 3s are 12 and 15, 3 into 5, 21, 3 into 7. So HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 3 कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम 3 कॉमन तो आ ही गया, उसके बाद 5 देन 7 और ये आपका जो 2 टाइम ये आपका जो ये 2 आया है। ठीक है, तो अभी आप हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई। 15 3 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा 60, ये आपका 420 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया आपका ये 420। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने जो ये वाला थर्ड पार्ट है ये चीज़ करनी है। और इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना, सपोज़ ये वाले जो फाइटर हैं यहाँ पे 15 था, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती और यहाँ पे भी इसका कोई फैक्टर एक आधा मतलब जो 2 है वो यहाँ पे बन जाता। अब जो ये वाला 2 है वो इन दोनों में भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब नो डाउट ये HCF में तो काउंट नहीं होगा, बट LCM में आप इसे फिर 2 टाइम राइट नहीं करोगे, फिर आप इसे 1 टाइम राइट करोगे। मतलब आप इस टू को फिर दोनों को फिर 1 काउंट करके चलोगे अगर। तो HCF में तो आपने तीनों में ही कॉमन देखना है, बट LCM में ये चीज़ जो है वो आपने इस तरीके से करनी है। अगर मतलब 2 में भी कॉमन आता है तो आप उसको भी यहाँ पे क्या करोगे, राइट करके चलोगे। होप ये आपका जो थर्ड पार्ट है ये भी आप कंप्लीट कर ही दोगे फिर इस तरीके अकॉर्डिंग। उसके बाद फोर्थ है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज़ 9 एंड LCM ऑफ 306 एंड 657 वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप ये वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो HCF कितना है यहाँ पे आपका 9 है, LCM आपने फाइंड करना है। सो नंबर जो है वो आपके एक 306 है और दूसरा आपका 657 है। सो LCM इस साइड रह गया, जो 9 मल्टीप्लाई उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 306 एंड 657 डिवाइड बाई 9, तो ये दोनों ही जो ये वाला 3 के टेबल पे कट होता है, 3 3 ज़ा 9 हो गया और ये आपका 102 पे कट हो गया। हाँ जी, उसके बाद ये 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 कट करने के बाद अब 34 और ये 657 जो है वो आपका बच गया। तो अब इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 22338, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6n can end with the digit 0 for any natural number n। तो इट मीन जो यहाँ पे 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर कोई भी हम नेचुरल नंबर फिल करते हैं कोई भी,
देन इट विल एंड विद द ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हमने चेक करनी होती है नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फैक्टर ऑफ अ 6 एन वी कैन राइट 2 and 3 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से हम इसे राइट कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि वेन एवर द वैल्यू एंड विद द ज़ीरो ऑन दैट टाइम इट विल डिविजिबल बाय द 5, क्योंकि लास्ट पे जब भी जिसकी भी ज़ीरो आता है तो वो 5 पे तो डिविजिबल होता ही है। ठीक है, जिसके भी ज़ीरो आएगा, जैसे सपोज आपका ये 10 आ गया, ये भी 5 से डिविजिबल है, 20 आ गया, ये भी डिविजिबल है, 30 आ गया, 40 आ गया, मतलब जितने भी आपके ज़ीरो वाले लास्ट पे जिस पे ज़ीरो आता है वो आपका 5 पे डिविजिबल होता है। ठीक है, बट 6 के तो यहाँ पे 5 फैक्टर आया ही नहीं। सो आप यहाँ पे लिखोगे 6n हैज़ अ फैक्टर ओनली 2 and 3। ठीक है, बट इट हैज़ नॉट 5, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि जो ये वाला आपका नंबर है वो ज़ीरो के साथ फिर एंड जो है वो आपका नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती उसमें अगर 5 इन्वॉल्व हो जाता ऑन दैट टाइम वी कैन से दैट कि दैट एंड विद द डिजिट 0, बट यहाँ पे जो है वो 5 इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या राइट करोगे कि इसके जो फैक्टर वो 2 और 3 हैं, इसके पास जो 5 है ही नहीं, तो इसलिए ये जो आपका 5 से एंड नहीं हो, 0 से एंड नहीं होगा। बस इसका आपने इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये नदर क्वेश्चन है कि दोनों कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो चलो इसे भी क्या क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ कि थर्ड, फोर्थ और ये रह गया आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन। 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 इंटू 13 into 13 plus 13 is a composite number or not? So composite number are those number who have factor more than 2। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को देखो ध्यान से, यहाँ पे 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये 13 ये आ गया आपका 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। बट इसके फैक्टर तो क्या बन गए, 2 तो बनेंगे। सो इट हैज़ फैक्टर्स more than 2, so it is a composite number। मतलब आपने ये फैक्टर बना के इसको क्या कर देना, आपने शो कर देना। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आफ्टर दैट एक लास्ट इसका क्वेश्चन है, वेट। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। सो दे सेड कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose the both start the same point at the same time. They go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों का आप जो पहले फैक्टर फाइंड कर लो। 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके 2 3 इंटू 3, 3 9, 9 2 18। हाँ जी, तो 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 आपके 2। तो आप इसका कर दो आप एलसीएम, इसमें 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, जो बाकी रह गए वो भी राइट कर दो। 3 6 6 कितना आ गया आपका ये 36। इट मीन 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या जाए मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ जो आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 है ये आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।